हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के यूनिट सेल यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में बताऊंगा। यूनिट सेल मीन्स होता है एकक कोशिका। अब एकक कोशिका का जो टाइप होता है बेटा, उसको जानने के लिए तुम्हें क्रिस्टल जालक या इसे क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये बेटा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और आपका एकक कोशिका क्या होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं सॉलिड यानी ठोस अवस्था की बात करूं तो जहां पे आप बैठे हुए हैं, जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं, जो जिस रूम में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सारे के सारे ठोस हैं। तो ये सारे के सारे ठोस हैं, तो ये ठोस अवस्था को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक कॉमन सी चीज मैं आपसे पूछूं तो जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर भी ये क्या है, ठोस अवस्था है। ठीक, आप जो बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड भी एक ठोस अवस्था वाला सब्सटेंस है। आप खुद भी एक ठोस हैं। तो उस ठोस में हमारा क्रिस्टल जालक क्या होता है, यही आपको समझना है। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप किसी एक रूम में बैठे हुए हैं, आपका एक घर होगा, उस घर में एक छोटा सा रूम होगा। तो अगर इस छोटे छोटे रूम को मिला दिया जाए तो क्या आपका एक घर बन जाएगा पूरा। तो बेटा जो आपका जो घर बड़ा सा दिख रहा है ना, ये एक क्रिस्टल जालक है। और जो छोटे छोटे जो रूम हैं, वही आपके यूनिट सेल है। एक बेसिक सी चीज है कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी जालक का, उसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। और जो बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है आपका, वो आपका क्रिस्टल जालक है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ घर की बात मैंने बोली, तो घर किसी का बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। तो छोटा या बड़ा होने पे आप क्या उसकी बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा घर है, एक इतना छोटा घर है, या जो भी अपने हिसाब से आप बता रहे हैं। तो उसका क्या कर रहे हैं कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या पॉइंट्स को रख रहे हैं। उन पॉइंट्स मतलब यहाँ पॉइंट क्या है, ईंट है। एक थोड़े थोड़े ईंट रख दिया आपने, ईंट रखने से एक डिस्टेंस तक आपने क्या किया, कुछ घर बना लिया, या आपने कुछ रूम बना लिए। तो ये जो जहां तक मैं रख रहा हूं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम में भी आप देखिए 8 कोने आपको दिखेंगे। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं, मैं इस रूम की बात करूं तो बोर्ड के इस कोने वाला कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर, इधर वाला कॉर्नर, और ऐसे ही 4 इस साइड के फ्रंट साइड के कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर है फिक्स पॉइंट पे, तो इनका एक लिमिटेशन है जिससे इस रूम की साइज डिसाइड हो रही है। ठीक है, इन द सेम वे ये जो 3D में एटम का जो अरेंजमेंट होता है, जिससे हमें उस सॉलिड के बारे में पता चल रहा है, उसको ही हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा एक क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक में क्या होगा, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पॉइंट की जो जो अवयवी तत्व हैं, इनको जो मैं इसमें प्रेजेंट कर रहा हूं, उसी को मैं क्या बोल, उसकी हेल्प से ही ये क्या बन रहा है आपका क्रिस्टल जालक। और ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। इसे हम बोलते हैं लैटिस, या इसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा, जालक बिंदु। ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये 2D की बात कर रहा हूं। जनरल केस में जो सॉलिड होता है वो 3D के केस में हम स्टडी करते हैं। तो ये मैंने आपको 3D की बात की है। तो जरा यहाँ देखो, क्रिस्टल जालक क्या हुआ, ये पूरा क्रिस्टल जालक हुआ। ये क्रिस्टल जालक इन छोटे पार्ट से बना होगा, छोटे छोटे पार्ट के रिपीटिशन से बना। तो इन छोटे पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, यूनिट सेल। तो यही डेफिनेशन मैंने क्रिस्टल जालक की यहाँ लिखी है कि बिंदुओं का वह रिपीटिंग यूनिट या रिपीटिंग पैटर्न
जो क्रिस्टल के घटक कणों की अवस्था को प्रदर्शित करता है उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब बिंदुओं का, जैसे ये बिंदु है, इसकी वो रिपीटिंग यूनिट का पैटर्न जो क्रिस्टल के घटक, मतलब ये आपका घटक का क्या हो सकता है, घटक आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, उसको जो उसकी अवस्था को जो भी प्रदर्शित करे उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा पार्ट है, जैसे यहाँ इस छोटे पार्ट को अगर मैं रिपीट करता गया, जैसे इसको आगे बढ़ा दो, फिर इसको आगे बढ़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हुआ, या एकक कोशिका क्या हुआ, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश, यानी कि वह छोटा से छोटा पार्ट, वह छोटा से छोटा अंश जिससे पूर्ण जालक बनता है, उसी को हम बोलते हैं एकक कोशिका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका क्लियर हो चुका होगा। इसे यूनिट सेल हम बोलेंगे। इस एकक कोशिका के जो ये पॉइंट्स होते हैं उन्हें लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो अगर मैं ये 3D की बात करूं, ये आपका 2D है, 2D मतलब द्विविमी, 3D मतलब त्रिविमी। तो 3D में मैं इस क्रिस्टल के यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। यूनिट सेल में कैसे बनाऊं, देखो इसे, तो देखो अब ये 2 पार्ट में टूट गया, अभी इसको करूंगा ऐसे, ये 4 पार्ट में हो गया, अभी इसको ऐसे कर लूं, देखिए ये 8 पार्ट में हो गया। तो इसी को तुम जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये 8 छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। तो जो 8 छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, तो इसका एक छोटा पार्ट क्या होगा, यूनिट सेल यानी एकक कोशिका होगी। और इसका जो इसको रिपीट करके, यानी कि छोटे छोटे पार्ट को रिपीट करके जो मैंने ये क्रिस्टल बनाया, इसको मैं बोलूंगा क्रिस्टल जालक। तो इतनी सी चीज क्लियर है। आप घर से कंपेयर कर लीजिए। आप अपने स्कूल जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं, बाजार जा रहे हैं, तो वहां देखते जाइए, जितनी आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो वो सारी बिल्डिंग्स क्या है, एक तरह के क्रिस्टल जालक है। मतलब स्पेस में उनका जो भी अरेंजमेंट है, उनके अवयवी कणों का, उस पैटर्न को ही आपने क्रिस्टल जालक बोला। और उसके बाद जो उस घर का छोटा सा रूम जो होगा वही उसका यूनिट सेल होगा, क्योंकि उस यूनिट सेल छोटे से रूम को आप रिपीट करके आप क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। बस यूनिट सेल में इतनी सी बात होती है कि जो क्रिस्टल यूनिट सेल है वो लघुत्तम अंश होना चाहिए। मतलब लघुत्तम मतलब सबसे छोटा पार्ट। मतलब ऐसा नहीं कि जैसा आपका घर में एक रूम छोटा है एक बड़ा है, ये यूनिट सेल बोलता है कि सभी रूम एक जैसा हो, बस। तो ये है दोनों में डिफरेंस। तो देखो अब जैसे मैंने ये बोला कि ये इसका क्रिस्टल जालक है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि इसका जो यूनिट अवयवी कण है वो कहाँ पे होगा बेटा, इस कॉर्नर पे है। तो ये तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना, तो इसी को बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और इसका जो छोटा पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है, चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा, 8 पार्ट इसका। अच्छा, अब हमें डिस्कस करना है कि एकक कोशिका कितने, यानी यूनिट सेल कितने तरह की होती है। तो देखो अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ। आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाइए, अपने घर से मार्केट तक जाइए, अपने घर से कहीं एग्जाम देने किसी सिटी तक जाते हैं, तो हर एक घर को देखिए। तो हर एक घर का जो भी अलग अलग साइज है, वो अलग अलग तरह के यूनिट सेल बना रहे हैं, यानी कि एकक कोशिका बना रहे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो यूनिट सेल है वो घनीय यूनिट सेल है। मतलब मैं घनी यूनिट सेल की बात करूंगा, और घनी यूनिट सेल के ही प्रकार यानी उसके टाइप की बात करूंगा मैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है घनी यूनिट सेल के प्रकार।
आपके जो क्रिस्टल होते हैं वो बेसिकली 7 तरह के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, घनीय क्रिस्टल। तो घनीय क्रिस्टल, क्रिस्टल निकाय, घनीय क्रिस्टल निकाय मतलब क्यूबिकल। तो घनीय क्रिस्टल निकाय यानी इसे मैं क्यूबिक यूनिट सेल बोलूंगा। तो मैं ज़्यादातर शायद क्यूबिक यूनिट सेल ही मुझसे निकले। तो घनी यानी क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है बेटा, ये 3 तरह के होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, इसे पहला जो है उसे आप बोलते हैं आर्द्र, उसे बोलते हैं सरल घन एकक सेल, सरल घन एकक सेल, सरल घन एकक सेल, इसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसे आप बोलेंगे क्या, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। ऐसे SCC भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको बुक में SCC लिखेगा। तो सिंपल यूनिट सेल यानी सरल घन एकक सेल। दूसरा जो होता है, दूसरा है वो है काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक सेल, एकक सेल। काय केंद्रित, काय मतलब होता है बेटा बॉडी, बॉडी मतलब जैसे आपकी काया, आपकी बॉडी क्या है, ठीक। जैसे मैं अगर इस रूम की बात करूं तो इस रूम की अगर ये क्यूबिकल होगा तो उसे मैं बोलूंगा उसका काय क्या है, उसकी काया। काया यानी उस बॉडी के केंद्र पे अगर कोई एटम है तो हम उसे बोलेंगे काय केंद्रित। हम इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा होता है आपका फलक केंद्री। क्या होता है बेटा, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक सेल, एकक सेल। बेसिकली हम जो भी एकक सेल की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे एकक सेल क्या होंगे, घनी होंगे। तो घनी मैं लिख नहीं रहा हूं, फलक केंद्रित। फलक मतलब क्या होता है, जैसे ये रूम है तो इस रूम का जो ये वाला पार्ट है, मतलब ये जो फेस है, फेस को हम क्या बोलते हैं, फलक। तो ये फलक मतलब अब ये फलक को बोलते हैं क्या, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये आपके बोर्ड में 3 तरह के यूनिट सेल की बात करते हैं हम। एक सिंपल यूनिट सेल यानी सरल घन एकक सेल, दूसरा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, काय केंद्रित एकक सेल, तीसरा फलक केंद्रित एकक सेल मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो अब इसको बताने से पहले अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, मतलब क्यूबिकल यूनिट सेल की बात करूं, मतलब घनीय यूनिट सेल की बात करूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस घन में कितने कॉर्नर हैं, कितने कोने हैं? क्या इस घन में आपके 8 कोने हैं? 8 कोने हैं, मतलब कोनों की संख्या कितनी है? संख्या 8 है, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूं कितने फलक हैं, फलक मतलब कितने फेस है, तो फलक की संख्या क्या होगी? फलक की संख्या ये क्या होगी? 12। 12 कैसे? अब देखो, तुम जिस रूम में बैठे हो जरा ऊपर नीचे दाएं बाएं देख लो, क्या तुम्हें 8
कॉर्नर यानी 8 कोने दिख रहे हैं, तो कोनों की संख्या क्या हो जाएगी 8। कितने फेस दिख रहे हैं, देखो एक, अगर मैं इसकी बात करूँ इस रूम की, तो ये जिस पे एक बोर्ड है, एक फेस ये होगा, दूसरा इसके सामने वाला, तीसरा इसके बगल वाला, चौथा इसके इधर। तो 4 तो आपको ऐसे दिख गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो कितने फलक होंगे, सॉरी कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे, सॉरी 6 फलक। नंबर ऑफ फलक कितने होंगे, 6 होंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि बॉडी सेंटर मतलब इसमें कितने, इसका सेंटर कितना होगा, कि बॉडी सेंटर मतलब काय केंद्र कितना होगा, काय केंद्र की संख्या, तो ये तो एक ही होगा, क्योंकि एक बॉडी सेंटर में एक ही काय केंद्र होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस काय केंद्र पे जैसे कोनों की संख्या, इन कोनों पे अवयवी कणों को रख दूं। ठीक, एक काम और कर सकता हूं मैं कि इसके मैं बॉडी के सेंटर पे मतलब काय के केंद्र पे रख दूं एटम को। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये वाला इधर वाला जो फेस है उस पे रख सकता हूँ, इधर वाले फेस पे रख सकता हूँ, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस इधर वाला और एक पीछे। ये वाला क्या है, ये बॉडी सेंटर का है, ये बॉडी सेंटर का है। तो आपके घनी क्रिस्टल निकाय कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, सिंपल यूनिट सेल या सरल घन एकक सेल, दूसरा क्या होगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तीसरा क्या होगा फलक केंद्रित यूनिट सेल। तो अब मैंने एक सिंपल सी चीजें ये आपको बता दी है। अब मैं ये बताता हूँ कि सरल घन एकक सेल क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा, सरल घन यूनिट सेल, सरल घन यूनिट सेल। सरल घन एकक सेल। ठीक है, देखो तो बेटा सरल घन एकक सेल क्या होता है। देखो अगर ये क्या होगा, ये जो बिंदु होगा इसको क्या बोलेंगे लैटिस पॉइंट। अगर हमारा जो लैटिस पॉइंट है सिर्फ जो कोने पे हो, मतलब जो अवयवी कण है वो सिर्फ कोनों पे मिले, 8 कोनों पे मिले, तो उसे हम बोलेंगे सरल घन एकक सेल। मतलब इसको क्या बोलेंगे, अवयवी कण कहाँ होने चाहिए, अवयवी कण। अवयवी कण मतलब क्या हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, आपका आयन हो सकता है, आपका एटम हो सकता है। अवयवी कण कहाँ पे हो, सिर्फ कोनों पे पर हूं, तो उसे हम क्या बोलेंगे सरल घन एकक सेल। अच्छा सिर्फ कोनों पे हूं, अच्छा इन कोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल लैटिस। तो कितने आपके इन कोनों को क्या बोलेंगे लैटिस पॉइंट। तो इस कितने लैटिस पॉइंट होंगे, 8 लैटिस पॉइंट होंगे जो 8 कोनों पे आपको मिल रहा है। तो जो भी यूनिट सेल होगा चाहे वो कैसा भी हो, तो उसमें कम से कम आपके जो एटम होंगे कॉर्नर पे एटम होंगे ही होंगे। ठीक है, अब दूसरा है आपका काय केंद्रित यूनिट सेल। काय केंद्रित एकक सेल, तो काय केंद्रित यूनिट सेल का क्या मतलब है, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे बच्चों, कोनों पे होंगे और
बॉडी के सेंटर पे, मतलब काय के सेंटर पे। तो इसमें मुझे क्या लिखना है, अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे, अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे, एक तो कोनों पे होंगे, कितने कोने हैं तुम्हारे बेटा, 8 कोने हैं। और एक कहाँ पे होंगे, दूसरा काय के केंद्र पे, काय के केंद्र पे होंगे। तो काय के केंद्र से कितने एटम आएंगे तुम्हारे, 1 आएंगे। तो ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा, कोनों पे होगा और बॉडी के सेंटर पे होगा। इसके बाद एक तीसरा जो है आपका फलक केंद्रित यूनिट सेल है, फलक केंद्रित, इसे आप लिख लीजिएगा, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल। इसमें बेटा हमें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे अवयवी कण हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, कोनों पे होंगे और कोनों के साथ साथ तुम्हारे फलक पे भी होंगे। तो कोने कितने हैं तुम्हारे, 8 और फलक कितने हैं, 6। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे, एक तो कोनों पे होंगे, 8 कोनों पे होंगे, ठीक है। दूसरा कहाँ होगा, फलक के केंद्र पे, 6 फलक के केंद्र पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कोनों पे बनाया, अब आप इस पे फलक पे भी बना लीजिए। 6 फलक होते हैं, तो ये आपका यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल खत्म हो गया। तो आज के लेक्चर में आपने बच्चों क्या क्या खत्म किया कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल के टाइप क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। देखो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा 3D का है, बट हम जब बोर्ड पे बनाते हैं वो तो 2D आता है। तो मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में लिखता जाऊंगा। कुछ टर्म्स की हिंदी में भी मुझे प्रॉब्लम हो तो आप उससे मैं बता दूंगा एक बार, आपको ये थोड़ा सा केयर करके पढ़िएगा। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सिंपल यानी आर्द्र एकक सेल, दूसरा फलक केंद्रित, तीसरा काय केंद्रित। सिंपल वाले में क्या होगा, सभी कोनों पे होगा। फलक केंद्रित में क्या होगा, कोनों पे होगा और फलक के केंद्र पे होगा। काय केंद्रित में क्या होगा, कोनों पे होगा और बॉडी के सेंटर पे होगा। तो इस तरह से आपका ये जो सॉलिड स्टेट का जो पार्ट है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, वो आपका फिनिश हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे आप लोगों, अपने दोस्तों को बताइए। और जो आपको नहीं समझ में आया या कहीं आपको प्रॉब्लम हुई या आप जिस पे चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बनाऊं, तो आप उसे ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं इसे ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपका इम्प्रूवमेंट करा सकूं। थैंक यू।